ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इन दिनों 2 दिनों की भारत यात्रा पर गुजरात पहुंच गए हैं। आज उन्होंने साबरमती आश्रम का दौरा किया और यहां पर चरखा चलाकर सूत काता। लेकिन तय ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में यानी कि अगले कल जब पीएम मोदी से मुलाकात होगी तो कई अहम निर्णय दोनों देशों के बीच में होंगे। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार भारत और ब्रिटेन में किन किन समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और आने वाले समय में इन सब के क्या परिणाम होंगे। देखिए खास रिपोर्ट। कल होगी पीएम मोदी से मुलाकात। गुजरात के बाद अब वो दिल्ली पहुंच गए हैं। कल यानी कि 22 अप्रैल को पीएम मोदी के साथ शिखर बैठक करेंगे। ब्रिटिश पीएम के भारत दौरे से पहले नए युग की ट्रेड डील अर्ली हार्वेस्ट डील की काफी ज्यादा चर्चा है। इस डील को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अलग हटकर बताया जा रहा है। निवेश ही नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर बनेगी सहमति। इस अर्ली हार्वेस्ट डील में गुड्स एंड सर्विसेज और निवेश को ही नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग और सतत विकास को भी शामिल किया जाएगा। जॉनसन की यात्रा के समय इस पर हस्ताक्षर होने की पूरी संभावना है। सालाना कारोबार 2.89 लाख करोड़। उम्मीद की जा रही है कि जॉनसन की इस विजिट से इस तरफ अहम प्रगति होगी। ब्रिटेन भारत के साथ सालाना कारोबार को 2.89 लाख करोड़ तक ले जाने का इच्छुक है। 5300 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर सहमति। भारत ब्रिटेन में 5300 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर सहमति दे चुका है। उधर 2023 तक G20 बैठक की अध्यक्षता भारत के पास होगी। ब्रिटेन इस बैठक में अहम भूमिका के साथ हिस्सेदारी करना चाहता है, इस पर भी चर्चा होगी। भारत आर्थिक महाशक्ति, रिश्ते बढ़ाएंगे जॉनसन। भारत की यात्रा से पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रविवार को ट्वीट कर कहा था, भारत आर्थिक महाशक्ति है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वर्तमान अस्थिर वैश्विक हालात में भारत ब्रिटेन का अहम रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा से रोजगार के अवसर, सुरक्षा और आर्थिक विकास के रिश्तों में बढ़ोतरी होगी। यूक्रेन युद्ध पर भी भारत अपना पक्ष रखेगा। मोदी और जॉनसन के बीच यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत होगी। भारत अपना पक्ष रखेगा। पश्चिमी देश इस युद्ध में भारत को अपने साथ खड़े देखना चाहते हैं, जबकि भारत तटस्थ रुख अपनाए हुए है। लेकिन कई पश्चिमी देशों के नेताओं के साथ बैठक के माध्यम से भारत ने शांति के पक्ष में आवाज उठाई है। इंडो पैसिफिक भी हो सकता है मुख्य मुद्दा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोदी जॉनसन की मीटिंग में इंडो पैसिफिक भी मुख्य मुद्दा रहेगा। ब्रिटेन इस इलाके में किसी भी तरीके की जबरदस्ती का कड़ा विरोध करता है। दूसरी तरफ भारत इस रीजन को सभी के लिए खुला रखने का हिमायती है। ब्रेक्जिट के बाद भारत के साथ आर्थिक अवसरों की तलाश। ब्रिटेन यूरोपीय संघ EU से नाता तोड़ चुका है। अब भारत के साथ ट्रेड से जॉनसन अपने देश में महंगाई कम करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में सहयोग की उम्मीद लेकर आ रहे हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी और हाई स्किल वाली नौकरियों के अवसर पैदा करने पर भी दोनों देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। साथ ही ब्रिटेन में 53,000 से अधिक भारतीय छात्र हैं। ब्रिटेन के साथ नॉलेज शेयरिंग पार्टनरशिप जॉनसन यात्रा का अहम एजेंडा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। जॉनसन के इसी दौरे के दौरान दोनों देशों में साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी समझौता हो सकता है। यानी कि अब दोनों देश मिलकर साइबर अटैक का सामना करेंगे और जिस तरीके से साइबर अपराध बढ़ रहा है उस पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे और उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।